हे हेलो वेलकम बैक एमबीसीटी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो गाइस। सो आज के वीडियो में नॉर्मलाइजेशन के साथ साथ आई विल बी टॉकिंग कि कट ऑफ्स इस बार काफी हद तक हाई क्यों जाने वाले हैं, उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आई विल बी गिविंग यू विद रिस्पेक्ट टू 25 एंड 24 के सीईटी में कि कैसे कट ऑफ्स कहां तक गए थे एंड देन इस साल क्यों इतने ज्यादा कट ऑफ्स बढ़ सकते हैं, उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द सीईटी वाज इजी, ठीक है। सीईटी इजी है इसका रीजन नहीं है, द रीजन इज समथिंग डिफरेंट। The reason is of course attempt to and normalization. So I am going to explain you in detail. Please देख लेना, it will really help you to be prepared. Okay. So I'll be explaining how does normalization happen. Reasons क्या है कट ऑफ के लिए, then how will you score, तुम्हारा जो स्कोर है वो कैसे कैलकुलेट होता है, एंड फाइनली ऑफ कोर्स स्केल डाउन, स्लॉट 4 का स्कोर स्केल डाउन हो सकता है कि नहीं, ओके, एंड अब होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ओके। सो मेजरली नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो होता है, जस्ट एक्सप्लेन यू द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। सो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर जितने भी स्लॉट्स हुए हैं उनको एक सेम लेवल पे लाने के लिए व्हाट दे डू इज दे आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ स्लॉट्स कि सबसे डिफिकल्ट कौन सा, फिर सेकंड डिफिकल्ट, फिर ऐसे ऐसे करते हुए वो आइडेंटिफाई करते हैं। देन दे डिसाइड कि अगर कोई स्लॉट डिफिकल्ट है तो उसको एक्स्ट्रा मार्क देने हैं या फिर जो सबसे इजी स्लॉट था उसके मार्क्स कम करने। सो स्केल अप एंड स्केल डाउन ये प्रोसेस होता है नॉर्मलाइजेशन में, एंड दिस इज डन विथ रिस्पेक्ट टू वो लोग जो पैनल होता है दे डिसाइड ओके दिस पेपर इज इजी और डिफिकल्ट। अगर इजी है तो अगर इसको सेम लेवल पे लाना है तो इसका कुछ 4-5 मार्क्स कम कर देते हैं, ठीक है। या फिर कोई अगर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आता है तो उसको इंप्रूव करने या इंक्रीज करने मार्क्स। दिस इज हाउ इट हैपेंस, द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। ये एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस होता है टू मेक श्योर कि सारे स्लॉट्स को एक सेम लेवल पे लेके आया जाए, राइट। बट जो परसेंटाइल्स होते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। सो मेजरली जो परसेंटाइल्स कैलकुलेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं ला पाता। द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि जो आपका परसेंटाइल कैलकुलेशन होता है दैट इज बेस्ड ऑन योर स्लॉट। तो स्लॉट का इंडिविजुअल एक परसेंटाइल होता है। फॉर एग्जाम्पल स्लॉट 1 विल हैव देयर ओन परसेंटाइल गिवन एंड इट विल हैव नो कनेक्शन विद स्लॉट 2। तो स्लॉट 1 का स्लॉट 2 से या एनी अदर स्लॉट से कोई कनेक्शन नहीं होता है। सो इसका मतलब स्केल अप हो या स्केल डाउन हो, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, ओके। सो ये सबको मिला के परसेंटाइल स्कोर नहीं दिया जाता है। पहले के टाइम पे इट यूज्ड टू हैपन कि 2 3 4 जितने भी स्लॉट्स होते थे सबको मिला के एक परसेंटाइल स्कोर लेके आते थे, बट अभी ऐसा नहीं है। इट इज स्लॉट वाइज परसेंटाइल स्कोर ड्यू टू द एन नंबर ऑफ स्लॉट्स दैट दे हैव। तो टोटल नॉर्मलाइजेशन होता नहीं, स्लॉट वाइज नॉर्मलाइजेशन होता है, तो आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। परसेंटाइल आपको वैसे भी आपके स्लॉट के हिसाब से मिलने वाला है। अब इसका चैलेंज क्या होने वाला है वो देख लेते हैं, और द रीजन मैं जो बोल रहा हूँ कि इस पर कट ऑफ्स हाई क्यों जाएंगे, ठीक है। बट बिफोर दैट we'll be also look at कि slot 4 का scale down हो सकता है क्या? Of course yes, the reason is very simple because slot 4 was बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा और इजी, और उसमें कुछ मिस्टेक्स थे तो उसके भी कुछ मार्क्स मिलने वाले, तो मे बी वो लोग क्या कर सकते हैं, आपके जो मार्क्स है वो स्केल डाउन कर सकते हैं, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो डोंट वरी अबाउट स्केल अप एंड स्केल डाउन। अभी लेट्स लुक एट दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज प्रॉब्लम्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन स्लॉट वाइज परसेंटाइल। स्लॉट वाइज परसेंटाइल एंड नॉर्मलाइजेशन के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। इस ईयर स्लॉट्स पहले तो इजी थे, ज्यादा स्लॉट्स रहेंगे क्योंकि आपका अटेम्प्ट 1 भी और अटेम्प्ट 2 भी है। अगर अटेम्प्ट 2 में लेट्स टेक एन एग्जांपल 3 to 4 स्लॉट्स, 3 या 4 स्लॉट्स फॉर श्योर हो गए, तो अगर 4 स्लॉट्स पकड़ लेते हैं एंड इसके 5 स्लॉट्स, तो ऐसे 9 स्लॉट्स। सो इफ यू कंसीडर 8 to 9 स्लॉट्स ओवरऑल, तो हर एक जो आपका स्लॉट होगा उससे हर एक इसमें 99.99 परसेंटाइल होगा। अभी लास्ट कुछ ईयर में अगर आप वो लिस्ट निकालते हो, इफ यू जस्ट टेक आउट द लिस्ट, ठीक है, आप देखोगे 99.99 पे 8 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट, 12 स्टूडेंट्स है। और अगर आप 99.98 के ऊपर ही चेक करते तो you'll see कि you will go mad seeing कि 20+ स्टूडेंट्स उधर है। सो 2 years बैक वी हैड अ स्टूडेंट जिसका 99.99 था और उसका रैंक आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग 11th रैंक था उसका। ऑफ कोर्स आप बोलोगे कैसे, सो इट इज बेस्ड ऑन आपका अगर 99.99 आपका टैली हो जाता है तो आपका 10th और 12th का जो स्कोर है वो ग्रेजुएशन का वो सब मैप करते हैं, राइट। उसके बेसिस पे आपकी रैंकिंग डिसाइड होती है। बट अभी चैलेंज कहां पे आना है, व्हाट विल बी द चैलेंज दैट विल बी फेस्ड। जस्ट इमेजिन अगर इतने सारे स्लॉट्स है तो इतने सारे 99.99 परसेंटाइलर्स हो गए, तो जस्ट इमेजिन कि कट ऑफ ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, अगर जीबीएमएस की बात करते हैं तो जीबीएमएस से अराउंड 45 to 48 सीट्स है, तो 48 सीट्स अगर पकड़ लेते हैं जीबीएमएस के, उस हिसाब से जनरल कैटेगरी के लिए, सो ओपन कैटेगरी के लिए, तो उसमें से अगर 99.98 के ऊपर ही 30-35 स्टूडेंट है, इसका मतलब 99.95-96 कट ऑफ जा सकता है जीबीएमएस का जनरल कैटेगरी के लिए। एंड ये सिर्फ जीबीएमएस के लिए फॉलो नहीं होगा, ये ड्रॉप करेगा नीचे भी। सो नीचे भी आपके कट ऑफ बढ़ जाएंगे फॉर टॉप कॉलेजेस।
सो दिस इज द लॉजिकल रीजन जिसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि इस बार कट ऑफ्स हाई जाने वाले, परसेंटाइल रेंज हाई लगेगी, राइट। लास्ट ईयर तक इट वाज 99.9192, अभी ये 9495 फॉर श्योर जाएगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ स्लॉट्स इंक्रीज एंड ऑफ कोर्स नंबर ऑफ 99.99 परसेंटाइलर विल इंक्रीज, क्योंकि स्लॉट वाइज परसेंटाइल दिया जाता है, राइट। सो गाइज ये भी एक चीज है जो आपको कंसिडरेशन में लेनी है, तो इस बार कट ऑफ्स फॉर श्योर हाई जाने वाले, राइट। सो मेजरली इस वीडियो में मुझे वही बात करना था, इफ यू हैव एनी बैकअप्स गाइज प्लीज लुक फॉर गुड बैकअप्स पकड़ के रखो, सीईटी का कोई भरोसा नहीं, ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज व्हाट वी हैव सीन ओवर द इयर्स, ओके। तो इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग नॉर्मलाइजेशन और एनी अदर थिंग्स, आंसर की जब बात करते हैं, आंसर की तो मोस्ट प्रोबेबली मे में ही आएगी, आई एम नॉट श्योर कि वो अभी 8-10 दिन में देने वाले, ड्यू टू द सेकंड अटेम्प्ट का थिंग, ठीक है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ओके। So that's all guys, that's all from today's video. If you have having any doubts, please let us know, okay. All the best guys.